गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार की व्रत कथा। इस दिन बृहस्पति भगवान का पूजन किया जाता है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको दिन में एक ही समय का भोजन करना चाहिए। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए। इस व्रत में केले के पेड़ का पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि केले के पौधे में साक्षात बृहस्पति देव विद्यमान रहते हैं। इस दिन पीले रंगों का ही पूजन में प्रयोग करना चाहिए, जैसे पीले फलों का प्रयोग, पीले फूलों की माला भगवान को अर्पित करना चाहिए, सुगंधित धूप जलाना चाहिए, पीले चावल, पीली हल्दी, पीले केसर से भगवान का तिलक करना चाहिए, गुड़, चने की दाल, पीली मिठाई आदि का भोग लगाना चाहिए। परंतु केले का भोग इस दिन नहीं लगाएं और ना ही व्रत में केला इस दिन आपको खाना चाहिए। आप चाहें तो प्रसाद में या फिर दूसरों को केला बांट सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि केले के पेड़ में भगवान बृहस्पति देवता विद्यमान होते हैं, इसीलिए केले का प्रयोग इस दिन वर्जित माना जाता है। इस व्रत को करने से आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। बृहस्पति महाराज आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तथा धन, पुत्र, विद्या तथा जो भी आपकी मन की इच्छा हो आपको वो मिलती है। परिवार में सुख शांति आती है। इसलिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायी सभी स्त्री व पुरुषों के लिए होता है। इस व्रत में केले का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आपको शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना चाहिए। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार वालों को और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। कथा और पूजन के समय तन, मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर जो भी इच्छा हो आपको बृहस्पति देव से उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। वे आपकी समस्त इच्छाएं पूरी कर देते हैं, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय भी रखना चाहिए। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा था। वो नित्य ही गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता भी किया करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी वो दान देने से मना ही किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने को वन गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में उससे भिक्षा लेने के लिए आए और उससे भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति तो सारा दिन धन ही लुटाता रहता है। मेरी ऐसी इच्छा है कि आप हमारा सारा धन नष्ट कर दें, फिर ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। तब साधु ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी लोग चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक है तो भूखों को भोजन करा दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर तो इनके उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वो बोली कि महाराज, आप मुझे कुछ भी ना समझाएं। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। तो साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका जो समस्त धन है वो जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से विलुप्त हो गए। जैसा साधु महाराज कहकर गए थे, रानी ने वैसा ही किया और 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगे कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सब लोग जानते हैं, सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर होता है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहां जंगल जाकर राजा लकड़ियां काटता और उसे शहर में बेच देता था। ऐसा करके वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर राजा जंगल के पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमाकर बैठ गया। वो अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का वो दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ और वो साधु के भेष में और कोई नहीं
बल्कि स्वयं बृहस्पति देवता थे। वो लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में मग्न बैठा हुआ है। तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर सबसे पहले उनको प्रणाम किया और उत्तर दिया कि हे महात्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या ही कहूँ। ये कहकर वो रोने लगा और साधु महात्मा को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा कर दी गई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और बृहस्पति भगवान पहले से अधिक संपत्ति तुमको देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन व्रत किया करो। 5 रुपए के चना मुनक्का मंगवाकर उनका प्रसाद बनवाओ और शुद्ध लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत तथा प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति देव सभी तुम्हारी इच्छाएं जो है वो पूरी कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को सपने में व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। तो साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको रोजाना से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देवता की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर बेचने गया। उस दिन उसको पहले से अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने गुड़ चना आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में ये घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो भी नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा उन्होंने संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए राजा के घर गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने भोजन कराया। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहां पर उसका कीमती हार लटका हुआ था। जब उसको वहां पर हार दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर ही इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय उसने सिपाहियों को बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ा हुआ था तो वो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से ऐसे पूर्व जन्म के कर्म हैं जिससे मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। और ये सब सोच के वो उसी साधु महाराज को याद करने लगा जो कि उसे जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी ये दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी जिसके कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब तो चिंता न कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने में तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देवता का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसको 4 पैसे पड़े हुए मिले तो उन्हीं पैसों से उसने पूजा की सामग्री मंगवाई। लकड़हारे ने कथा कही, व्रत रखा और उसी रात्रि बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद करके रखा है वो निर्दोष है, वो एक राजा है, तुम उसे छोड़ देना। रानी का जो हार है वो उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात में जो स्वप्न उसने देखा है वो राजा ने प्रातःकाल उठकर अपनी पत्नी और सभा में बैठे हुए सभी लोगों से कहा और तब उन्होंने खूंटी पर देखा कि हार तो वहीं लटका हुआ है। तो उन्होंने लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा मांगी और लकड़हारे को बहुत से सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसको विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर जाकर उसने देखा कि पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर बन गई हैं। राजा ने पूछा कि ये सारे बाग और धर्मशालाएं किसकी हैं? तब नगर के लोग कहने लगे कि ये सब तो रानी और बांदी की हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया।
जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी बांदी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो लौट ना जाए, इसलिए तो दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार जो दासी थी वो दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अंदर ले गई। जब उन्होंने कहा कि ये सब बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से हुआ है तो राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा किया करते हैं, परंतु अब मैं रोजाना 3 बार ये कहानी करूंगा और रोज ही व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। एक दिन में राजा 3 बार कहानी कहता था और रोज व्रत किया करता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चला जाए। ये निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लेकर जा रहे हुए थे। उनको रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। तो वे बोले कि अरे यहाँ पे मेरा आदमी मर गया है और इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु उनमें से कुछ आदमी बोले कि ठीक है, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे, सुनाओ। राजा ने तुरंत चने की दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वो मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने एक किसान के खेत में हल चलाता हुआ देखा तो राजा उससे कहने लगा कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो किसान कहने लगा कि जब तक मेरी तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। जैसे ही राजा आगे बढ़ा वैसे ही राजा के हटते बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके पेट में यानी किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर वहां आई तो उसने देखा कि उसका पुत्र का ये हाल है। तो उसने अपने पुत्र से पूछा तो उसके बेटे ने सारा हाल बयान कर दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, लेकिन तुझे अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहनी होगी। राजा बुढ़िया के खेत पर जाकर उसने अपनी कथा सुनी, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल वो जगा तो वो देखने लगा कि यहाँ तो सभी लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि यहाँ कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की वो कथा सुन ले। तो बहन बोली कि भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं, लेकिन अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वो देखने के लिए चली गई, लेकिन उसको आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। तभी उसको वहाँ एक कुम्हार का घर दिखाई दिया जिसका लड़का बीमार था। उसको मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। तो रानी अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहने लगी तो वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा वहाँ कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा अपनी बहन से कहने लगा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। तो राजा की बहन ने अपने सास से पूछा। सास से कहने लगी कि क्या मैं अपने भैया के साथ चली जाऊं? तो सास ने कहा कि ठीक है, तुम चली जाओ, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। तो बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी लेकिन मेरा बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला कि जब तेरा बालक ही नहीं जाएगा तो तुम जाके क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर की ओर लौट गया। तब राजा ने घर जाकर अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमको सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी वो अवश्य ही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देवता ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, उठो और सभी सोच को त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा ने ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुआ। रानी भी बड़ी खुश हुई और 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन किए रह सकती है लेकिन बिना किसी को कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ भी मत कहना। रानी ने तब तो कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ हाँ कर दी। इसके बाद जब राजा की बहन को ये शुभ समाचार मिला तो वो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। जब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधी चढ़ी आई। राजा की बहन तो बोली कि भाभी, अगर मैं इस प्रकार तुमको न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? बृहस्पति देवता तो ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मन की कामनाएं होती हैं वो सभी की मनोकामना पूरी कर देते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और उनकी कथा पढ़ता या सुनता है, बृहस्पति देवता उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं।
भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से जो भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उनका मनन करता है, बृहस्पति देवता उनसे सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। कथा सुनने के बाद जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देवता की जय। कथा समाप्त। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।